हाँ तो मेरे पुरुष मित्र और महिला मित्र, पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इसका स्टोरी के एक्टर और एक्ट्रेस से बिल्कुल भी कोई भी लेना देना नहीं है और वीडियो में बोली गई बातें ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए है और ना ही उनकी बेइज्जती करने के लिए। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मैं खुद मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ, जबकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो अपनी जान है यार। तो वीडियो को सिर्फ मनोरंजन की नज़र से देखना। तो अब चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे मिलो, ये है एक मिलीनियर यानी कि एक अरबपति प्ले बॉय लड़का जो अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझता और अपनी चलाता है। इसका नाम है टोनी स्टार्क, जो एक नंबर का लड़कीबाज है और उसकी लस्ट इतनी ज्यादा है कि वो एक न्यूज वाली तक को नहीं छोड़ता और उसको भी अपने बिस्तर तक ले आता है। अरे ये छोड़ो, वो तो अपने प्राइवेट प्लेन की एयर होस्टेस तक को नहीं बख्शता, उनको भी मुजरे वाली बना देता है और अपना टाइम पास करता है। वैसे इसके एक सेक्रेटरी भी है जिसका नाम पेपर पोट है और वो इसकी सेक्रेटरी कम और वाइफ ज्यादा दिखाई देती है। क्या मतलब कि अगर कोई एक अमीर लड़का तुम्हारे साथ मजे करता है तो क्या तुम सीधा उसकी वाइफ ही बन जाओगी। खैर छोड़ो, फिलहाल ये अपनी हाईटेक मिसाइल की डील पक्की करने के लिए अफगानिस्तान आया हुआ है। जेरिको मिसाइल का शॉक वेव वाला सीन। फिल्म के स्टार्टिंग में टोनी पहाड़ों के बीच अपनी नई जेरिको मिसाइल का टेस्ट दिखाता है। ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि पीछे के पहाड़ बिल्कुल हिल जाते हैं और बहुत ज्यादा तेज शॉक वेव निकलती है। टोनी इसके ठीक सामने खड़ा होकर ड्रिंक का मजा लेता रहता है। मिसाइल के इतने करीब खड़े होने पर उस शॉक वेव के प्रेशर से इंसान के कान के पर्दे तुरंत ही फट जाते हैं और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन टोनी वो तो अलग ही लेवल का बंदा है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसको हासिल करने के लिए गुंडे बदमाश उसका किडनैप कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये इतना बड़ा मिलीनियर है लेकिन फिर भी एक हेलीकॉप्टर तक नहीं मंगवा सकता था, जबकि हेलीकॉप्टर तो इसके लिए साइकिल खरीदने जैसा है। हाँ मुझे पता है इसके पास बहुत सी चीज हैं, लेकिन यार वो वहां पर हेलीकॉप्टर भी तो मंगवा सकता था। लेकिन नहीं, इनके अंदर तो अलग ही कीड़ा है। अगर ये गाड़ी से नहीं जाएंगे तो इनका किडनैप कैसे होगा। इस वाले किडनैप में टोनी की छाती के अंदर मिसाइल के टुकड़े चले जाते हैं और उन टुकड़ों को उसके दिल तक पहुंचने से रोकने के लिए एक चश्मिश बुड्ढा जिनसन उसके अंदर एक मैग्नेट लगा देता है ताकि वो जिंदा बच जाए। और यहाँ पर चुंबक का उल्टा असर भी तो हो सकता है। गुफा के अंदर डॉक्टर जिनसन टोनी के सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट करते हैं ताकि वो टुकड़े उसके दिल तक ना पहुंचे। असली विज्ञान में फिजिक्स के नियम के अनुसार चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में सीने के अंदर मौजूद चुंबक उन छुरों को रोक नहीं पाता, बल्कि और तेजी से अपनी तरफ खींचकर टोनी के मांस और दिल को तुरंत ही फाड़ देता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो इनके अलग ही नशे हैं। गुंडे बदमाश उसको पकड़कर एक गुफा में डाल देते हैं ताकि वो उनके लिए मिसाइल बनाए। लेकिन क्या टोनी स्टार्क उनके लिए मिसाइल बनाएगा? अजी घंटा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बल्कि वो उनको बेवकूफ बनाकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढता है। और उससे भी पहले टोनी स्टार्क वहां पर एक कमाल की चीज बनाता है जिसका नाम है आर्क रिएक्टर। वाह, कितना बड़ा जीनियस है ये। इतना बड़ा जीनियस है कि इसने एक गुफा के अंदर कबाड़ के छोटे मोटे टुकड़ों से एक ऐसी चीज बना दी जिसको बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर हाई टेक लैब में अपने घुटने रगड़ देते हैं, लेकिन वो इसको बनाने के आसपास तो छोड़ो, इसकी स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते। वहां से निकलने के लिए टोनी स्टार्क एक लोहे का बड़ा सा पुतला बनाता है जिसका नाम वो मार्क 1 रखता है और उसको आर्क रिएक्टर से पावर देता है। बाहर निकलकर स्टार्क गुंडों के साथ गोलाबारी करता है। लेकिन एक सेकंड, टोनी स्टार्क पर तो गोलियों की बरसात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक भी गोली उसकी आंख में नहीं लगी, जबकि ना तो उसके मुंह पर कोई बुलेट प्रूफ कांच की शील्ड लगी हुई थी और ना ही कोई और प्रोटेक्टर लगा हुआ था। और जब वहां पर आग ही आग लग जाती है तो उस लोहे के बने सूट में बैठा स्टार्क मजे ले रहा था। वाह, कितना बढ़िया लॉजिक है। मैंने तो सुना था कि अगर किसी भी लोहे की चीज को आग में डालेंगे तो अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में थर्मल इंडक्टिविटी से 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। हवा में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और दम घुटने और भयंकर जलन से जीव की तुरंत ही मौत हो जाएगी। मौत के बाद जैसे जैसे लोहा और गर्म होगा, 300 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस, शरीर का पानी सूख जाएगा, हड्डियां और मांस जलकर पूरी तरह राख बन जाएंगे। हाँ चलो मान लेते हैं जैसे तैसे करके तुम बच गए। लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क उस भारी भरकम सूट को 500 मीटर हवा में भी उड़ा देता है। अरे इतना ही नहीं, और जब हवा में जाने के बाद टोनी स्टार्क अचानक से नीचे गिरने लगता है तो तुमको पता है उसकी कितनी हड्डियां टूटती हैं? एक भी नहीं। हाँ सच बोल रहा हूँ, एक भी हड्डी नहीं टूटती। जबकि साइंस की माने तो इतनी हाइट से गिरने के बाद हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, चलो इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। और इसको समझाने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट हैं। बहुत ही ज्यादा
स्पीड 500 मीटर की ऊंचाई से गिरते समय ग्रेविटी के कारण जमीन पर टकराते वक्त तुम्हारी स्पीड लगभग 356 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और टर्मिनल वेलोसिटी भी तो है। इतनी हाइट से गिरते हुए इंसान हवा के रेजिस्टेंट के कारण अपनी मैक्सिमम गिरने की स्पीड को छू लेता है। अंदरूनी अंगों का नष्ट होना। इंटरनल डेसिलरेशन, सूट रुकेगा लेकिन ऑर्गन नहीं। जब लोहे का सूट जमीन से टकराएगा तो सूट तुरंत ही 1 मिलीसेकंड में रुक जाएगा। सूट के अचानक रुकने पर भी आपकी बॉडी के अंदर के अंग जैसे दिल, फेफड़ा, लीवर उसी 556 किलोमीटर आवर की स्पीड से आगे फोर्स करेंगे। इसके कारण आपका दिमाग खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से से और दिल छाती की हड्डियों से इतनी जोर से टकराएगा कि वो तुरंत ही फट जाएंगे। इसे साइंस में सेवर डेसिलरेशन इंजरी कहते हैं। लोहे का सूट आखिर फेल क्यों होगा? क्योंकि लोहा एक ठोस और सख्त धातु है। इसमें स्प्रिंग या कुशन जैसा लचीलापन नहीं होता जो झटके को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जमीन पर गिरते ही लोहे का सूट भारी दबाव के कारण खुद ही अंदर की तरफ पिचक सकता है, जिससे वो अंदर बैठे इंसान की हड्डियों को तोड़ देगा। सीधे तौर पर 500 मीटर की हाइट से लोहे का सूट पहनकर गिरना बिल्कुल वैसा ही है जैसे 556 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती कार को बिना एयर बैग और बिना सीट बेल्ट के सीधे एक ठोस कंक्रीट की दीवार से दे मारना। इस वाली सिचुएशन में सूट सिर्फ एक मजबूत ताबूत की तरह काम करेगा। बिना आवाज का मिलिट्री हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में भटकते हुए जब टोनी स्टार्क थक कर गिर जाता है तब अचानक उसके ठीक सामने अमेरिकी फोर्स का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आकर रुकता है। असली विज्ञान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर के रोटर इतनी भयंकर आवाज करते हैं कि वे कई किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाते हैं। लेकिन फिल्म में जब तक हेलीकॉप्टर टोनी स्टार्क के बिल्कुल सिर पर नहीं आ जाता तब तक रेगिस्तान में सन्नाटे की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। घर पर वापस आने के बाद टोनी स्टार्क एक नया और बेहतर रिएक्टर बनाता है जो कि पहले के मुकाबले काफी पावरफुल था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो उस आर्क रिएक्टर को फिट कैसे करे। तभी वो वहां पर पेपर को बुलाता है और एक ऑपरेशन जैसा काम अपनी सेक्रेटरी से करवाता है। वाह, नहीं मतलब यहाँ पर मजाक हो रहा है क्या? एक भोली भाली लड़की जिसने डॉक्टर की पढ़ाई तो छोड़ो, मुझे तो नहीं लगता कि इसने मेडिकल में भी कदम भी रखा होगा, उससे अपना ठरकी बोए ऑपरेशन जैसा काम करवा रहा है। यानी अपनी छाती में हाथ डलवाकर उस चुंबक को निकलवाता है जो चश्मिश ने उसके अंदर डाली थी। ऊपर से टोनी स्टार्क ये भी बोलता है कि उसे पेपर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस काम को जरूर कर डालेगी। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, चलो अपने पॉइंट के बेसिस पर जानते हैं। मूवी के अंदर ये सीन बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर किसी आम सेक्रेटरी से ऐसा कोई मेडिकल काम करवाया जाए तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। इन्फेक्शन का सबसे बड़ा खतरा। फिल्म में पेपर बिना ग्लव्स पहने टोनी की छाती के अंदर हाथ डाल देती है। असल जिंदगी में हमारे हाथों और हवा में लाखों बैक्टीरिया होते हैं जिससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। शरीर के अंदरूनी हिस्सों में बिना सैनिटाइजेशन के हाथ या कोई और चीज डालने से कुछ ही घंटों में भयंकर इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसे सेप्टिसीमिया या सेसेप्सिस कहते हैं, जिससे इंसान की मौत हो सकती है। इंटरनल ऑर्गन का डैमेज होना यानी इंटरनल ब्लीडिंग, गलत तार या नस खींचना जैसा कि सीन में दिखाया गया है। पेपर गलती से एक तार खींच देती है जिससे शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है। एक आम इंसान को एनाटॉमी की समझ नहीं होती, जरा सा भी गलत खिंचाव या दबाव ब्लड वेसल्स या दिल के आसपास के टिश्यूज को फाड़ सकता है जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। घबराहट और पैनिक भी हो सकती है। एक सेक्रेटरी का काम पेपर्स और फाइल संभालना होता है, खून और इंसानी अंग देखना नहीं। और अगर गलती से ऐसा हो जाए तो अचानक ऐसा गंभीर काम मिलने पर कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा। घबराहट में उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो कोई भी बड़ी गलती कर सकता है जिससे मरीज की मौके पर ही मौत हो सकती है, जिससे उसके ऊपर कानूनी और मेडिकल नियम लग जाएंगे और गैर कानूनी काम भी होगा। बिना मेडिकल डिग्री या लाइसेंस के किसी मरीज पर कोई ऐसा प्रोसीजर करना कानून की नजरों में जुर्म है, भले ही उसके मालिक ने उसको खुद ऐसा करने के लिए कहा हो। लेकिन कुछ गलत होने पर सेक्रेटरी पर लापरवाही से जान लेने का कानूनी केस भी बन सकता है। तो देखा एक छोटे से सीन में कितनी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। जेट प्लेन कोलाइजन वाले सीन में जब टोनी आसमान में उड़ रहा होता है तो अमेरिकी फोर्स के 2 F-22 फाइटर जेट उसके पीछे लग जाते हैं। इस दौरान एक फाइटर जेट सीधे आयरन मैन से टकरा जाता है और उस जेट की पूरी विंग टूट जाती है। असली विज्ञान कहता है कि हवा में उड़ते हुए जेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और जब कोई मेटल का फाइटर जेट किसी सॉलिड चीज से इतनी तेजी से टकराएगा तो सिर्फ उसकी विंग नहीं टूटेंगी बल्कि हवा के प्रेशर के कारण वो जेट तुरंत ही अनबैलेंस्ड होकर गोल गोल घूमने लगेगा और हवा में ही क्रैश हो जाएगा। लेकिन अपना प्ले बॉय तो खुद तो बचता ही है, साथ में उस ऑफिसर को भी बचाता है जो पैरासूट ना खुलने की वजह से मरने वाला था। और
और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, देखो यहाँ पर मुझे इस वाले सीन का लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जब ये बुढ़ा टोनी स्टार्क को पैरालाइज करने आया था ताकि वो उसका आर्क रिएक्टर चुरा सके, उसमें क्या झोल था। देखो जो टोनी स्टार्क का घर था वो पूरा का पूरा जारविस एआई के कंट्रोल में था और जो कोई भी जबरदस्ती या चुपके से अंदर आने की कोशिश करेगा तो जारविस उसको तुरंत ही पकड़ लेगा। लेकिन ये बेवकूफ स्टेन कैसे अंदर घुस आया और जारविस को पता भी नहीं चला। मतलब इस बुड्ढे का दिमाग इतना तेज है कि इसने टोनी स्टार्क के सुपर एआई सिस्टम को भी धोखा दे दिया। फिल्म के क्लाइमैक्स में गधे आयरन मोंगर से बचकर भागते समय पेपर पोट्स को जमीन के नीचे बने ग्रेड यानी लोहे की जालीदार फर्श पर दौड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें असली विज्ञान कहता है कि पेपर ने उस समय 7 इंच की नुकीली हील्स पहनी हुई थी। विज्ञान और बैलेंस के नियम के अनुसार ऐसी जालीदार फर्श पर नुकीली हील्स तुरंत ही फंस जाती हैं और इंसान मुंह के बल गिर जाता है। लेकिन अपनी पेपर तो बिना फंसे ओलंपिक एथलीट की तरह दौड़ जाती है। मतलब अमेरिका की छोरी भारत की छोरियों से कम है के। खैर लास्ट में अपना टोनी स्टार्क उस बुड्ढे को टपका देता है और मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मूवी एकदम मास्टरपीस है और मैं इसको हेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद मार्वल का फैन हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।